मैनचेस्टर टेस्ट मैच इंडिया के लिए एक ऐसा टेस्ट मैच था जो वो कोई भी कीमत पे हार नहीं सकती थी सीरीज को जिंदा रखने के लिए, और कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इतना आसान नहीं था। और सीरियसली जब इंडिया का सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 0 पर 2 विकेट्स था तो मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन ये नया टीम इंडिया का नया अंदाज था। ओपनर केएल राहुल के 90, कैप्टन गिल, सर जाडेजा और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर की शानदार सेंचुरी की बदौलत इंडिया मैच को ड्रॉ कर लेता है और ओवल में जाके मैच जीतने के बाद ये सीरीज भी ड्रॉ कर लेगी। मैं हूं हितेश जोशी और आप देख रहे हैं क्रिकेट यूसी। चलो देखते हैं पांचों दिन में हुआ क्या। डे वन की शुरुआत इंग्लैंड टॉस जीतने के बाद बॉलिंग का फैसला करती है। मैनचेस्टर का इतिहास रहा है, जिस टीम ने टॉस जीतने के बाद बॉलिंग का फैसला किया है वो कभी जीती नहीं है। लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन देखते हुए स्टोक्स ने बॉलिंग का ही फैसला लिया। इंग्लैंड की टीम में सिर्फ एक बदलाव, बशीर की जगह पर डॉसन आए थे, और टीम इंडिया में 3 बदलाव दिखाई दिया। करुण की जगह पर आए साई सुदर्शन, नीतीश रेड्डी की जगह पर आए शार्दुल ठाकुर और आकाशदीप की जगह पर आए कंबोज, जो अपने पहले टेस्ट मैच खेलने वाले। यानी टीम में बन गए 4 ऑलराउंडर और 2 पेस बॉलर। देखते हैं अभी ये फॉर्मूला सक्सेस होता है कि नहीं। पहले दिन के लंच तक इंडिया बिना कोई विकेट खोए हुए 78 पे पहुंच जाती है। दूसरे सेशन में दोनों ओपनिंग बैट्समैन जो अब तक सेट थे आउट हो जाते हैं और उनके साथ कैप्टन गिल भी गए। दिन के अंत तक अभी जिम्मेदारी साई और पंत की बढ़ जाती है एक बड़ा स्कोर करने के लिए। लेकिन साई आउट हो जाते हैं और पंत अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो जाते हैं और रह जाते पिच पे जाडेजा और ठाकुर। डे वन दोनों टीम में शेयर रहा। दूसरे दिन की शुरुआत जाडेजा जल्दी आउट हो जाते हैं और ऋषभ पंत जो इंजर्ड है बड़ी बहादुरी के साथ आकर 50 मार के आउट हो जाते हैं और बाद में हमारी टेल सिर्फ 17 बॉल में आउट हो जाती है। इंडिया का स्कोर 358, जो एक टेस्ट मैच के लिए कभी काफी नहीं था। इंडिया का 4 ऑलराउंडर खेलने का प्रयोग फ्लॉप रहा बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब उम्मीद थी कि बॉलिंग में 2 फास्ट बॉलर के साथ ये 4 ऑलराउंडर इंग्लैंड को जल्दी आउट कर सके। दिन के अंत तक इंग्लैंड बना देती है 225 सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पे, और हमारी बॉलिंग काफी ऑफलाइन रही, क्योंकि जो प्रेशर बुमराह और सिराज बना सकते थे वो कंबोज और ठाकुर मेंटेन नहीं कर पाए, और इसलिए इंग्लैंड ने खूब धोया इंडिया को। तीसरे दिन इंग्लैंड ने पूरी दिन बैटिंग की और अपने स्कोर को 319 रन से बढ़ाया, और अब लीड थी 186 रन की। जो रूट रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मारते रहे और इंडिया की धुलाई होती रही। डे 3 इंग्लैंड का रहा। डे 4 लंच तक इंग्लैंड बना देती है 669 और उनकी लीड अब है 311 रन। स्टोक्स अपने पहले इनिंग्स के 5 विकेट के बाद एक 100 भी बना लेते हैं। वाह क्या ऑलराउंडर है। अब आई थी इंडिया की बारी। ये दूसरी इनिंग पर निर्भर था पूरा टूर का फैसला। इंडिया को 311 रन ही नहीं लेकिन 5 सेशन बैटिंग करने थे ये मैच को बचाने के लिए। अब इंडियन टीम पे पूरा प्रेशर था। 311 रन की लीड, दूसरा पंत की इंजरी, तीसरा चौथे दिन की पिच जो अनइवन बाउंस का सामना करना पड़ता है बैट्समैन को। सिर्फ एक प्लस पॉइंट ये थी कि स्टोक्स इंजर्ड है और शायद बॉलिंग इतनी ना कर पाए। ऐसी स्थिति में हमारे बैट्समैन आते हैं पूरी तैयारी के साथ बैटिंग करने के लिए सेकेंड इनिंग्स में, लेकिन पहले ओवर में जायसवाल और साई आउट हो जाते हैं। 5 सेशन फील्डिंग करने के बाद हमारे बैट्समैन फोकस ही नहीं कर पाए, और ये आईपीएल के बाद टेस्ट मैच खेलने का नतीजा है। दिन के अंत तक 137 रन पीछे रहते हुए राहुल और गिल संभाल के खेलते हैं। डे 4 ड्रॉ रहा और वापस टेस्ट मैच 5वें दिन जा रहा है, जिसमें काफी अहम सवाल होंगे कि कब तक गिल और राहुल खेल पाएंगे, और क्या अपने 4 ऑलराउंडर का जो प्रयोग है, और क्या पंत बैटिंग करने के लिए आएंगे और मैच को बचा सकेंगे। क्या बारिश आएगी, देखते हैं डे 5 में। डे 5 की शुरुआत कैप्टन स्टोक्स वापस आ जाते हैं बॉलिंग करने के लिए और राहुल को एलबीडब्ल्यू आउट कर लेते हैं। पंत की जगह पर आ जाते हैं सुंदर बैटिंग करने के लिए और कैप्टन गिल बना लेते हैं अपनी सेंचुरी, लेकिन नए बॉल का सामना करते करते आर्चर की बॉल पर आउट हो जाते हैं। गिल, डॉन ब्रैडमैन और सुनील गावस्कर के बाद ऐसे कैप्टन बन जाते हैं जो एक ही सीरीज में 4 सेंचुरी बनाते हैं। गिल के बाद जाडेजा आते हैं खेलने के लिए और पहली बॉल का सामना करते हुए स्लिप पे एक कैच दे देते हैं, लेकिन रूट गिरा देते कैच। मैच की स्थिति ये थी कि सब इंडियन बैट्समैन आउट, ऋषभ पंत इंजर्ड, और इंग्लैंड को 60 ओवर में सिर्फ 4 ऑलराउंडर और 2 बॉलर्स के आउट करना है। लेकिन टी तक सर रविंद्र सिंह जाडेजा और वाशिंगटन सुंदर अपने अपने 50 बना लेते हैं, और सर जाडेजा वेस्टइंडीज के सर गारफील्ड सोबर्स का रिकॉर्ड एक ही सीरीज में 50 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड की बराबरी कर लेते हैं। टी के बाद आखिरी सेशन में इंडिया को 30 ओवर का सामना करना है और ये मैच ड्रॉ करके सीरीज बचानी है, और दोनों ऑलराउंडर हाफ सेंचुरी के बाद सेंचुरी के मूड में थे। और मैच के आखिरी सेशन की आखिरी ड्रिंक्स ब्रेक में एक थके हुए बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के कैप्टन, आ जाते हैं सर रविंद्र के पास और बोलते हैं कि भाई चल ड्रॉ कर लेते हैं। जाडेजा ने साफ बोला, हाँ भाई कोई बात नहीं, बस हमारी सेंचुरी हो जाए फिर ड्रॉ, और बात भी सही है। और फाइनली दोनों ऑलराउंडर शानदार सेंचुरी करने के बाद ड्रॉ का हैंडशेक हो जाता है, और ये मैच इंडिया के लिए एक जीत जैसी थी और इंग्लैंड के लिए एक हार जैसी। मैच का टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से जब जो रूट सर जाडेजा का कैच स्लिप में छोड़ देते हैं सेकेंड इनिंग्स में,
तब कैप्टन गिल आउट होने के बाद सरजी आते हैं और पहली बॉल आर्चर का सामना करते हुए स्लिप में तोहफा देते हैं। उस वक्त इंग्लैंड की पकड़ मैच पर पूरी तरह से थी और फिर वहां से दोनों ऑलराउंडर ने अपनी अपनी पारी बराबर खेली और मैच को ड्रॉ कर दिया। बस यही मोमेंटम इंडिया ओवल मैच में लेकर जाए और बुमराह को 5 दिन के आराम के बाद खेलना चाहिए ओवल में। तो ये रहा मैनचेस्टर टेस्ट मैच का एनालिसिस, जो 5वें दिन के आखिरी 10 ओवर तक जाके फिर ड्रॉ रहा। इंग्लैंड की टीम 5 सेशन फील्डिंग करते करते काफी थक गई थी और इसका ही फायदा इंडिया को लेना है ओवल टेस्ट मैच में। मिलते हैं कल फैंस रिएक्शन वीडियो में। आप अपना रिएक्शन वीडियो हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। तो मिलेंगे फिर से 5वें और आखिरी ओवल टेस्ट मैच में तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के प्रीव्यू में, जहां हम बात करेंगे टीम, पिच रिपोर्ट, टॉस जीत के बाद क्या करना चाहिए और मौसम के बारे में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिकेट यू सी।